भाषा है 37 में है कि इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, अर्थात यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है नहीं है। 38 में क्या कहा गया है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि। लोक कल्याण की अभिवृद्धि का मतलब क्या हो गया कि सरकार जनता को कल्याण करेगा, इसके लिए राशन कार्ड की व्यवस्था सरकार करता है, जिसमें सामाजिक राजनीतिक न्याय होती है। और ये 38 में लिखा हुआ। 39 में, अगर 39 की बात करते हैं तो ये समान काम के लिए स्त्री और पुरुष को समान वेतन है। 39 के क्रम में कुछ 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत क्या ऐड किया गया है, ये क्या है, निःशुल्क विधि सहायता। ये 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, यहाँ पर जोड़ा गया था। 40 में ग्राम पंचायत है का संगठन है। 41 में कुछ दशा में सरकारी सहायता है, जैसे वृद्धा पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया, विकलांग हो गया, इन सब में जो सरकार कुछ मुहैया देती है, कुछ सहायता उपलब्ध करवाती है, वो अनुच्छेद 41 के तहत लिखा हुआ है। 42 में है न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई गर्भवती महिला है, वो कठोर शारीरिक श्रम नहीं कर सकती है, वहाँ पर अगर आप करवाते हैं तो ये अपराध है और यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकता है, क्योंकि डीपीएसपी में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि कुछ माने न्यायकार जो है मनोचित दशा को देखते हुए आपको करना है। यानी कहने का मतलब कोई पीड़ित व्यक्ति है, उससे आप काम नहीं करवा सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 42 में लिखा हुआ। अनुच्छेद 43 की बात करेंगे तो वेतन उतना दिया जाता है जितना कि वो परिवार को चला सके। यानी कहने का मतलब हो कोई मजदूर है, उस मजदूर को इतना वेतन मिलनी चाहिए जितनी कि वो परिवार को चला सके। ये कहाँ पर वर्णन है, अनुच्छेद 43 में वर्णन किया गया है। 44 में है समान सिविल संहिता, अर्थात सभी धर्मों के लिए विवाह और तलाक की शर्तें समान होंगी। ये कहाँ पर लिखा हुआ है, तो अनुच्छेद 44 में लिखा गया है। और ये अनुच्छेद 44 जो है ना, वो हर एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत काफ़ी एग्जाम में पूछ दिया गया है। तो अनुच्छेद 44 को आप याद रखेंगे, समान सिविल संहिता। क्या, समान सिविल संहिता। तो आज चलिए 44 तक मैंने बता दिया था ऑलरेडी। आज मैं 45 से लेकर 51 तक कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा। तो चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए रिवीजन के साथ साथ यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट किए आती हैं। 44 तक ऑलरेडी मैं बता दिया था, कल वाला वीडियो रिवीजन करवा चुके हैं। ये 3 से 4 मिनट लग गया। अब मुश्किल से अब आपको 10 मिनट में मैं एक टॉपिक कंप्लीट कर देता हूँ। यही 15-17 मिनट का वीडियो होता है और इसी में आपका इसमें 1 मिनट का भी, 1 सेकेंड का भी मैं वैल्यू ख़त्म नहीं किया हूँ। तो निश्चित तौर पर आपका एक एक सेकेंड कितनी बहुमूल्य टाइम है मैं समझता हूँ। तो निश्चित तौर पर आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए 45 अनुच्छेद 45 में क्या कहा गया है इसको समझते हैं। तो अनुच्छेद 45 में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सेक्शन जो है अधिकांश एग्जाम में पूछा जाता है कि अनुच्छेद 45 में क्या है क्या नहीं है। जो तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे को, क्या, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे को स्वास्थ्य का ध्यान रखना ये सरकार की जिम्मेदारी है। क्या, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, क्या, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे को स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है। और 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। ये अनुच्छेद कहाँ पर लिखा हुआ है, अनुच्छेद 45 के अंदर लिखा हुआ है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे को निःशुल्क स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। साथ में 6 वर्ष से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना ये भी सरकार की जिम्मेदारी है। और ये कहाँ पर लिखा हुआ है, अनुच्छेद 45 में लिखा हुआ है। समझ में आ गया 45 समझ में आ गया। तो 46 में चलते हैं। 46 में क्या है कि SC ST OBC के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था सरकार करती है। ये अनुच्छेद 46 यानी 46 में लिखा हुआ है कि SC ST OBC, SC का मतलब क्या होता है, शेड्यूल्ड कास्ट, ST का मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब और OBC का मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस। ये SC ST और OBC के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था सरकार करती है और ये अनुच्छेद 46 के अंदर वर्णित है। तो 46 हो गया। 47 की बात करते हैं। तो नशीली दवा और शराब पर प्रतिबंध लगा सकती है सरकार। क्या, नशीली दवाई जो है और शराब पर प्रतिबंध लगा सकती है सरकार। ये अनुच्छेद 47 के अंदर है। तभी तो बिहार सरकार जो नशाबंदी अभियान जो चलाए थे वो किसके अंतर्गत है, 47 में लिखा हुआ है। जैसा कि आप बता रहे हैं हम कि नशीली दवा जो है और शराब पर प्रतिबंध सरकार
लगा सकती है। ये अनुच्छेद कहाँ लिखा हुआ है? 47 के अंदर लिखा हुआ है। 48 के क में अमेंडमेंट हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर ये जोड़ा गया है, पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव की रक्षा करना ये सरकार का कर्तव्य होगा। क्या? पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव की रक्षा करना सरकार का क्या कर्तव्य है। ये कहाँ किस में जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। तो ये 48 के क समझ में आ गया। अनुच्छेद 49 की बात करेंगे तो राष्ट्रीय स्मारक जो होती हैं उसकी रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार का कर्तव्य है। तो राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना ये सरकार की क्या है? कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। ये कहाँ पर लिखा हुआ है? अनुच्छेद 49 के अंदर लिखा हुआ है। अगर 49 में तो ये राष्ट्रीय स्मारक की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी होगी, लेकिन 50 में लिखा हुआ है कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करती है। क्या? कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करती है। यह किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा 50 सेक्शन 50 में ये लिखा हुआ है। सॉरी, अनुच्छेद 51 की बात करेंगे तो यह अनुच्छेद 51 क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। मीन्स अगर अंतर्राष्ट्रीय शांति नहीं है तो वहाँ पर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसके लिए जो भी कंडीशन है उसको फॉलो करके अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना करना, ताकि लोगों के बीच किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो सके। इसलिए के लिए क्या है? अनुच्छेद 51 में यह वर्णित है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाया जाना, ये सरकार का कर्तव्य बनता है। और ये इसका जिम्मेदारी भारत सरकार जो लेती है, यूएनओ का सदस्य बना था, अनुच्छेद 51 के द्वारा ही हुआ था। तो ये अनुच्छेद 51 जो कि 36 से 51 तक, जैसे कि बताए थे कि डीपीएसपी है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। इसमें हम 36 से परिभाषा से लेकर के 51 में हम अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना ये कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये वीडियो पूरा 36 से 51 जो भी था डीपीएसपी को मैंने 2 वीडियो में कंप्लीट कर दिया। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, नया कंटेंट के साथ, नया मोटिवेशन के साथ, नया थॉट्स के साथ। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।